Hello everyone, today we are going to discuss about the past indefinite tense because previous class we have finished the present tense. So past indefinite tense in a rule of distinguish the sentence मतलब वाक्य को पहचानने का नियम कहता है कि जिस वाक्य के अंत में आ ए ई मतलब जैसे मैं भात खाया लास्ट में क्या है आ, वे लोग कथक नाचे ए, सीता कपड़ा धोई ई, तो इस तरह का वाक्य मिले तो समझ लीजिए कि वह क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मतलब पास्ट मतलब बीत चुका है ना, जैसे मैं बोलता हूं मैं भात खाया, खाया मतलब अभी काम खत्म हो चुका है। तो नियम पर ध्यान रखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में आ ए ई, मैं दोनों लिख रहा हूं, ध्यान रखिए आ ए ई, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या तो इसको आप क्या आकार रहता है ना, मैं खाया, जैसे मैं आम खाया तो आकार होता है लास्ट में। अब वह पत्र लिखी तो क्या होगा, दीर्घी हो जाएगा, है ना। उसके बाद वे लोग सिनेमा देखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ध्यान रखिएगा, तो ये आकार रहे, दीर्घी रहे या हर्षी रहे या ए रहे, चाहे हाँ जनरली ए ही मिलता है आपको। तो इसलिए मैं नियम क्या बताया कि जिस वाक्य के अंत में आ ई ए रहे या तो आ ए ई रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखा, मैं लिख दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर क्या लिख रहा हूं, मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा। तो ध्यान दे रहे होंगे आप, यहां पर क्या है आकार है तो ये हो गया आ। हम लोग आम खाए, हम लोग आम खाए। ए तुम कथक नाची, देख रहे हैं यहां देखिए है ना, नाची। वे लोग सिनेमा देखे, वे लोग सिनेमा देखे, यहां भी देख लीजिए ए है। वह पेड़ लगाया, वह पेड़ लगाया, यहां आकार, या तो बोल सकते हैं और एक सीता कपड़ा धोई, सीता कपड़ा धोई। सो दैट whatever I have taken the Hindi example, end of the sentence you are looking here a e e, here again a e, I am saying once again, मैं पत्र लिखा, हम लोग आम खाए, तुम कथक नाची, वे लोग सिनेमा देखे, वह पेड़ लगाया, सीता कपड़ा धोई। तो जितना भी मैं हिंदी एग्जाम्पल लिया हूं आप देख रहे हैं बोर्ड में, यहाँ आ ए ई, फिर देखिए ए है ना, आकार है मतलब आ हो गया, ए क्या हो गया ई हो गया। तो इस तरह का वाक्य आपको हिंदी में मिले तो इसको क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। इसलिए मैं रूल क्या बनाया कि जिस वाक्य के अंत में आ ए ई रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मैं ये एग्जांपल के तौर पर दिया ना, ये हो गया आपका एग्जांपल। मैं उम्मीद करूं ये रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। Rule of making sentence of past indefinite tense is saying that subject plus V2 plus object. Once again, subject plus V2 plus object. So I am writing here subject plus V2 plus object. That means ये verb का कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, टू, दूसरा फॉर्म यूज करेंगे। ये आपका क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है क्या पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा वेंट, प्ले है तो प्लेड, डांस है तो क्या हो जाएगा डांस, विन है तो क्या हो जाएगा ऑन। तो V2 थोड़ा परेशान करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप वर्ब याद कीजिए V2 और V3 को थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। तो इसके अनुसार यदि हम लोग क्या लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको पता है ना एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर सिंगुलर नंबर, आपको पता ही है। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस में पूरा काम कर चुके हैं ना। सिंगुलर नंबर इधर आपका क्या हो जाएगा प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर आपको पता ही है। इसको क्या बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं एक वचन। ये हो गया एक वचन, ये हो गया क्या बहुवचन। आपको ये भी पता है कि इधर हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, प्रथम पुरुष, है ना। आप पढ़े हैं ना, संस्कृत में भी पढ़े हैं ये फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में पढ़े ना आप लोग, क्या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार यहाँ भी होता है फर्स्ट पर्सन,
यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब इसको इंग्लिश में क्या, उत्तम, हिंदी में उत्तम, संस्कृत में या हिंदी में यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है, थर्ड पर्सन। इस तरह का हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस में पूरा पढ़े हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया ना। तो उसके बाद यदि इसके अनुसार वाक्य बनाए, क्या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में हमने क्या ले सकते हैं, आई। यहाँ क्या हो जाता है जी, V, आपको मालूम ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, U। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, U। यहाँ क्या हो जाएगा, ही या सी या इट या एनी नेम यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दे। आ गया। सब्जेक्ट रूप में हमने क्या लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब क्या चाहिए, V2। तो यदि हम लोग गो लेते हैं तो गो का V2 क्या होता है, वेंट। आई वेंट, आई वेंट मतलब मैं गया, आई वेंट। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, ये हो गया आई वेंट, मैं गया। यदि हम बोलते हैं हम लोग गए, तो हम लोग गए तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं क्योंकि कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या होगा, वी वेंट, हम लोग क्या गए। यदि हम बोलते हैं तुम गया तो क्या हो जाएगा, यू वेंट। यदि तुम लोग गया या तो आप गए या आप लोग गए तो क्या हो जाएगा, यू वेंट। उसी प्रकार वह गया या वह गई तो क्या होगा, वह गया तो ही वेंट, वह गई तो क्या हो जाएगा, सी वेंट। वे लोग गए तो क्या हो जाएगा, दे वेंट। तो मैं गया, हम लोग गए, तुम गया, तुम लोग गया, वह गई और वे लोग गए। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, मैं बाजार गया, है ना, मैं बाजार गया, मैं स्कूल गया, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसा मत डाल देना कि मैं ससुराल गया, वो नहीं चलेगा। चलेगा, वो भी चलेगा, बट हम लोग को अच्छा एग्जाम्पल लेना है ना। क्योंकि एजुकेशन हमेशा बोलता है कि अच्छी सोच रखो, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करो और अच्छा काम करो, यही है एजुकेशन का फंडा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, मैं बाजार गया तो क्या होगा, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। हम लोग बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू मार्केट। जैसे तुम बाजार गया तो क्या होगा, यू वेंट टू मार्केट। उसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि तुम लोग बाजार गया या तुम लोग बाजार गए तो क्या होगा, यू वेंट टू मार्केट। यदि यही पर एग्जांपल ले हम लोग कि क्या वह बाजार गया या वह बाजार गई, तो ही सी इट वेंट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मार्केट। हो गया, मार्केट। ये वेंट सट रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूं। ही सी इट वेंट टू मार्केट, वे लोग बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट। हमारा वाक्य बना क्या, वी हैव कंप्लीटेड। सो लेट्स वी टेक वंस अगेन सम डिस्कशन। सो क्या करें यहाँ पर कि हम लोग इसको कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रूप में मैंने क्या लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, V2, आफ्टर दैट V2। सो दैट इज ए V2 आई हैव टेकन द वेंट। व्हाट इज वेंट, वेंट इज द V2 ऑफ गो। गो का V2, गो का वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर सभी में मैं वेंट का प्रयोग किया हूँ। किसका प्रयोग किया हूँ, वेंट का प्रयोग किया हूँ। तो ये वेंट क्या हो गया, V2 का रोल अदा कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया, टू मार्केट। तो क्या लिया, टू मार्केट। ये टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। तो इस तरह हमारा रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन यू कैन लुक हियर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई कैन सी हियर, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, वी वेंट टू मार्केट, हम लोग बाजार गए, यू वेंट टू मार्केट, तुम बाजार गया, यू वेंट टू मार्केट, तुम लोग बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, दे वेंट टू मार्केट, वे लोग बाजार गए। मैं बाजार गया, हम लोग बाजार गए, तुम बाजार गया, तुम लोग बाजार गया, वह बाजार गया, वह बाजार गई, वे लोग बाजार गए। So like that we can remember the rule and we have to take the example. तो इस तरह से हम लोग क्या रूल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे यदि मैं बोलता हूं मैं साइकिल चलाया, इसके अनुसार, इस फॉर्मेट के अनुसार लेते हैं। तो मैं साइकिल चलाया, आई ड्रॉव साइकिल, क्योंकि V2 है ना, V2 ड्राइव का V2 क्या होता है, ड्रॉव।
तो मैं साइकिल चलाया, आई ड्रॉप साइकिल, हम लोग साइकिल चलाए, वी ड्रॉप साइकिल, तुम साइकिल चलाया, यू ड्रॉप साइकिल, तुम लोग साइकिल चलाया, यू ड्रॉप साइकिल, वह साइकिल चलाया, ही ड्रॉप साइकिल, वह साइकिल चलाई, सी ड्रॉप साइकिल, वे लोग साइकिल चलाए, दे ड्रॉप साइकिल, आई ड्रॉप साइकिल, वी ड्रॉप साइकिल, यू ड्रॉप साइकिल, यू ड्रॉप साइकिल, ही सी ड्रॉप साइकिल, दे ड्रॉप cycle. Like that you have to remember. Suppose that I am taking one more example and you have to practice fast. How? जैसे मैं पेड़ लगाया, I planted tree, we planted tree, you planted tree, you planted tree, he said planted tree, they planted tree. Like that you have to practice in speaking and you have to focus the rule, because this rule is very very important for the English, because past indefinite is very very important in grammar section. ये past indefinite ना टेंस का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा परेशानी होता है इंग्लिश बोलने सीखेंगे उस समय। अब जब हैबिट हो जाएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट कर लेना है। तो आपको कैसे याद रखनी है मैं वो थोड़ा सा बता दूं, आपको याद रख के भी सुनाने भी है हमको, और आपको भी याद रखना है पूरा एकदम कंठस्थ, जिसको बोलते हैं बाय हार्ट। आपको करना है कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस। जिस वाक्य के अंत में आ ए ई रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखा, हम लोग गाना गाए, राधा कथक नाची, वे लोग माता पिता का सेवा किए। Rule of making sentence, subject plus V2 plus object. For example, I went to market, we went to market, you went to market, you went to market, he city went to market, they went to market. I drove cycle, we drove cycle, you drove cycle, you drove cycle, he city drove cycle, they drove cycle. Like that you have to practice. इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 100% आप लोग क्या करोगे, सीख जाओगे और पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पेन कॉपी में ग्रामर को नहीं रखना है, टेंस को नहीं रखना है, आपका ब्रेन में रखना, आपका दिमाग में रखना है, तभी आप इंग्लिश बोल पाइएगा। इसलिए पूरी की पूरी तरह से उसको मेहनत से आप करें। और कल का टेस्ट तो अच्छा रहा है, मैं उम्मीद करूं कि आप उसको और अच्छा करें। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।